नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में, यानी बात संस्कृति की। आज हम अपने इस कार्यक्रम में संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी अपनी भारत की अतुल्य संस्कृति को महसूस करने लगे। आप सभी ने संग्रहालय में रखी पुरानी और पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुओं को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने घर पर ही पुरानी और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं का संग्रहण किया है। तो चलिए आपको ले चलते हैं मंडला जिले के ग्राम अंजनिया। पुण्य सलिला नर्मदा नदी के किनारे बसे संस्कार धानी मंडला जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर ग्राम अंजनिया में पेशे से शिक्षक राजीव मिश्रा पढ़ाने के अलावा पुरातात्विक वस्तुओं के संग्रहण में रुचि रखते हैं। वे अपने बचपन से ही पुरानी वस्तुओं का संग्रहण करते आए हैं और आज पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को अपने ही घर में प्रदर्शित करते हैं और बच्चों को समय समय पर उनके महत्व के बारे में समझाते हैं। हम भी तंग गलियों से गुजरते हुए उनके घर उस समय पहुंचे जब वे बच्चों को पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने मंडला जिले में प्रचलित जनजातीय आभूषण, आदि वाद्य और नर्मदा नदी में मिले विभिन्न प्रकार के पत्थरों का संग्रह और कई तरह के शंखों का संग्रह किया है। इन वस्तुओं को देखने के बाद इनके बारे में जानने के लिए आप भी जरूर उत्सुक होंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं मंडला जिले के जनजातीय आभूषण और आदि वाद्यों के बारे में। राजीव मिश्रा द्वारा किए गए आभूषणों के संग्रहण में बैगा जनजातियों में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले विभिन्न आभूषण जैसे पैरों में पहनने की पेरी, हाथों में पहनने वाली चाकी चेरा, बालोद पेटल, एठी चूड़ा और चूड़ियां और पुरुषों के पहनने के चूड़े के साथ ही आभूषणों को रखने की कलात्मक पेटी जिस पर सुंदर नक्काशी देखते ही बनती है। जो जंगलों पे काम करती है, जंगलों पे रहते हैं, कभी धारदार माने हथियार से भी पैरों में यदि चोट लगे, लकड़ी काटनी या कोई जंगली जानवर पैर पर अटैक करे तो इससे वो सीधे अटैक कर सकते। तो ये इसका नाम है चाकी चूड़ा। इनके पीछे पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, पार करते तो थकान ना लगे, कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट थे उन पर पहनने के लिए, ये हाथ का है। अब सोचिए आप उस समय जब इन आभूषणों को जब लोग पहनते थे तो वो कितने मजबूत रहते थे, पूरा काम टूटना पीछने का। जनजातियों के आदि वाद्य भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जानवरों के सींगों के बने होते हैं तो कुछ लकड़ी, बांस और लोहे के तारों का इस्तेमाल कर पारंपरिक और कलात्मक होते हैं। इन वाद्य यंत्रों को जनजातियां उत्सवों पर खास तौर पर बजाती हैं। मिश्रा जी के संग्रहण में ऐसे वाद्य यंत्र हैं जो कि पुरातात्विक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हमारे आदिवाद में ये तुर्रा, ये वन भैंस की सींग से बजाया जाने वाला ये अनुष्ठान के समय में जब कोई आप लोग देखो चंडी पूजा विशेष अनुष्ठान होता है, जनजातीय अनुष्ठान, जो गांव में सभी वर्ग के लोग आते हैं अनुष्ठान में, मेला या मड़ई का आयोजन होता है। तो मंडला जिले में इससे और दीपावली की रात्रि से ये बजाया जाता है, जो होली के पहले लगने वाले मेले तक ये आदि वाद्य जो है ये बजाया जाता है। इसके बाद लोक नृत्य में पुराना वाद्य, अब देखिए बड़ा कलात्मक बना हुआ है। इसको कैसे बनाया हुआ है, ये पूरा जनजातीय वाद्य ठिसकी कहलाता है। ये लोक नृत्य में रिदम के साथ मांदर और कर्मा टीम के साथ ये बजाया जाता है। इसकी कलाकृति देखिए बड़ा अनूठा है। बैलों के गले में और लोक नृत्य में भी जो रिदम है इसको हमारा लोक नृत्य में प्रयोग करते हैं और इनको बैलों के गले में नृत्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये घुंघरा कहलाता है और ये अब तो प्रचलन में लगभग बंद हो चुका है। इसके बाद ये करताल में लकड़ी में बनाए जाते हैं। ये बहुत पुराने वाद्य हैं। आपने कभी देखा है करताल? शायद नहीं देखा होगा। ये नृत्यों में, लोक नृत्यों में, और जब खासकर विवाह के समय में इसका विशेष उपयोग किया जाता था।
ये मंजीरा का प्रचलन तो वर्तमान में है, लेकिन ये पुराने मंजीरा है। ये है हमारी भेरी, जिसको सिंघीनाद भी कहते हैं। भेरी बजाई जाती थी कोई संकेत के लिए, और खास करके अनुष्ठान में भी इसका उपयोग। अभी आपने जनजातीय आभूषण और आदि वाद्य के बारे में जाना। अब हम राजीव मिश्रा से जानते हैं कि उनके संग्रह में कौन कौन से पात्र और धातु शिल्प की कलात्मक वस्तुएं हैं जिनका जनजातियों द्वारा उपयोग किया जाता है। मिश्रा जी के संग्रह में धातु शिल्प के बने हुए अलग अलग तरह के कलात्मक बर्तन, पात्र, प्लेट और पानी पीने के प्याले हैं। इसके अलावा कलात्मक ताले, चाबियां, सुपारी काटने का सरोगा और काजल रखने का कलात्मक पात्र, तो वहीं हाथी, हिरण, कछुए और कई तरह की कलात्मक आकृतियां एवं वस्तुएं विद्यमान हैं। इन वस्तुओं की खास बात यह है कि इन पत्रों और वस्तुओं को बनाने का तरीका विज्ञान से जुड़ा होता था। इन पात्रों की विशेषता ये थी, ये औषधि पात्र है। विज्ञान में केमिकल का युग है, विज्ञान का युग है, और आप जड़ी बूटियों में पूरा रासायनिक गुण होता है। तो कोई भी पात्र आप लेंगे, चाहे आप सिल्वर के लें या सोने के, चांदी के लें, तो उनमें कोई ना कोई रासायनिक क्रिया होगी। लेकिन इन पात्रों के पीछे इनकी ये तो बड़ा माने विलुप्त दुर्लभ है कि इन पे ये औषधि पात्र, इनको आज भी वैद्य लोग इनकी खोज करते हैं, और इसमें किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जो भी आप जड़ी बूटी डालें उनका गुण बना रहता है। दूसरा ये फूल कांसे का, फूल कांसा जो मंडला जिले की सबसे बड़ी विशेषता थी, राजा महाराजाओं के सबसे पसंदीदा था फूल कांसा। इसको यदि आप पटक दें तो कांच की जैसा बहुत नाजुक होता है। इसमें भी ये देखिए बहुत पुराना है, तो इसमें और इसका वजन भी। दूसरी चीज, इसको आप अभी छू के देखें धूप में, ये थोड़ा गर्म हो गया है। यदि इसमें कोई भोज्य पदार्थ रख दिया जाए और ऊपर से ढक दिया जाए गर्म, तो आप 2-3-4 घंटे बाद आप इसको खोल के यदि उपयोग करेंगे तो आपको ये गर्म ही मिलेगा। तो सबसे बड़ी विशेषता होती है इसकी कि ये हमारा फूल कांसा। इसके बाद ये तांत्रिक प्रयोग में भी किया जाता है। ये जो नाभि की आकृति वाला है, ये इसमें ये स्पेशल कटोरा है। इसके बाद ये खुरा कटोरा कहलाता है, ये इसमें खुरा होता है। सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। पुरानी और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को देखने के बाद स्कूल के छात्र छात्राएं बेहद उत्सुक हैं कि उन्हें एक ही जगह पर अपने ही गांव में उन वस्तुओं के बारे में जानकारी मिली जिन्हें वे केवल किताबों में पढ़ते हैं। यहाँ पे मछली से बना हुआ ताला देखे, मछली के सेफ का ताला, वो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही रोमांचक है। और ये लोहे का बना जूता देखा, वो हुक्का पीने के लिए जो यूज किया जाता है उसे देखा, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। और लोहे के बने हुए पर्स देखे, मतलब धातु से बने हुए पर्स देखे, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लकड़ियों के बने जो सांप हैं, जो नेचुरल हैं, वो भी बहुत ही सुंदर और रोमांचक हैं। इस कलेक्शन के द्वारा हम उसे देख सके, हमें ये बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि और भी बच्चे ऐसी चीजों को देखें ताकि वो इनसे कुछ सीख सकें। बहुत सी चीजें हैं जो देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जिन्होंने ये सिर्फ कलेक्ट करी उनको तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। राजीव मिश्रा के इन बहुमूल्य वस्तुओं के संग्रहण से आज उनका चलता फिरता संग्रहालय बन गया है। उनकी संग्रह की रुचि के बारे में उनके माता पिता से जानते हैं। ये बचपन से करता था मैडम, बचपन से। ये 5 वर्ष का था ये, तो ये हमारे घर में जो नौकर थे काम वाले जो खेती करते हैं, इनके बाबा थे, तो इनके बाबा से इनने बहुत कुछ सीखा। खेल खेल में इनके बाबा कुछ ऐसे सब ये कलेक्शन वगैरह के बारे में बताते थे, तो इनने धीरे धीरे फिर वो जाने लगा उनके साथ जंगल, हमारे काम वालों के साथ। तो वो लकड़ी लाता था, उसको फिर छोलना, उसमें बहुत छोटे छोटे कलेक्शन बनाना, मिट्टियों की मूर्ति बनाना, ये सब बचपन से इसमें ये कला थी। मैं तो ये चाहूँगा कि इंटरनेशनल लेवल तक भी ये जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो कमियां हैं आप लोगों के निर्देशन में, उसको दूर करते हुए आगे बढ़ते जाएं, और भविष्य में सभी लोगों के लिए ये एक प्रेरक प्रसंग होगा। जिस स्कूल में राजीव मिश्रा शिक्षक हैं, वहाँ के प्राचार्य भी उनके इस शौक को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में उनके द्वारा संग्रहित पुरानी और ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं की जानकारी
समय समय पर बच्चों को मिलती रहती है। हमारे राजीव मिश्रा पद से उच्च श्रेणी शिक्षक हैं और बहुत कर्मठ और ईमानदार और परिश्रमी कर्मचारी हैं। पर्यावरण क्लब का प्रभारी हमने उनको बनाया है। पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे लगाना, इसमें अधिक रुचि उनकी होती है। बच्चों को समय समय पर आसपास के क्षेत्र में और दूर स्थानों में भी, जैसे इस वर्ष हम पर्यावरण की दृष्टि से ये निकट में एक काला पहाड़ है, वहाँ ले गए। शैक्षणिक भ्रमण के लिए जबलपुर के पास भेड़ा घाट, आपका बरगी डैम, ये घुमाने ले गए, जिससे उन्हें अपने जिले की जनजातीय संस्कृति के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। अब अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।